सभी को ओम शांति। आज हम एक देश के महान पुरुष और देश को बदलने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विषय में चर्चा करेंगे। और आज हम देखेंगे कि उनके जीवन की कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिसे हम अपने जीवन में पालन करें तो हमारा जीवन एक बहुत ही सुंदर जीवन बन सकता है। तो उनके प्रारंभिक जीवन से हम प्रारंभ करते हैं कि श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को हुआ था। और आप सबको पता है कि उनकी माताजी श्रीमती इंदिरा जी गांधी और पिता फिरोज गांधी और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक ऐसे राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ जो देश का माना जाना परिवार है। और आज भी उनके पुत्र और पुत्री श्रीमती प्रियंका वढेरा और राहुल गांधी देश के राजनीति में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। और यह है कुल मिलाकर के 4 पीढ़ियों का योगदान माना जाएगा देश की सक्रिय राजनीति में। तो यह भी देश के लिए गर्व की बात है। और राजीव गांधी जी का जो शिक्षा दीक्षा हुई वह प्रारंभ में देहरादून के दून आवासीय विद्यालय में हुई, जहां पर उनके छोटे भाई संजय गांधी ने भी शिक्षा प्राप्त किया था। और यह विद्यालय में उनके बहुत सारे दोस्त बने जो आजीवन उनका साथ देते रहे। और उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। और बाद में लंदन के इंपीरियल कॉलेज से भी उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। और वह राजनीति में बिल्कुल ही नहीं आना चाहते थे। और उनके पास फिलॉसफी माने दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर के विज्ञान और इंजीनियरिंग की ही किताबें हुआ करती थी। और उनकी पायलट में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने कमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस लिया। और उनका विवाह एक इटली की जब अध्ययन कर रहे थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। और बाद में उन्होंने अपना नाम बदल करके सोनिया गांधी कर लिया। और आज भी वह भारतीय परिवेश में उनकी धर्मपत्नी रहती हैं और हिंदी बोलना भी सीख लिया है, जो कि एक विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने जो भारतीय जीवन शैली अपनाई वह हम सब के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। राजीव गांधी जी ने संजय गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी जी का सहयोग देने के लिए राजनीति को ज्वाइन किया। और 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। और चुनाव में उनकी पार्टी ने 401 सीटें ला करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड भी बनाया। और वह एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने युवाओं को 18 वर्ष में मतदाता का अधिकार दिलाया। इसके पश्चात उन्होंने देश में कंप्यूटर लाने का सक्रिय काम किया और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करके देश के विकास में ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम किया। उनके समय में ही जवाहर रोजगार योजना भी लाई गई। और देश को बदलने के बहुत सारे काम जो राजीव गांधी जी ने किए थे वह आज फलदायी होकर के देश के विकास में बहुत योग कर रहे हैं। उन्हें देश के लिए एक विजनरी प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। उनके काम आज भी देश के विकास की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे युवा प्रधानमंत्री, जो कि सर्वाधिक युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव उन्हें आज भी प्राप्त है। और कहते हैं कि युवा ही देश को बदल सकता है। बुजुर्ग लोगों में उतनी ऊर्जा क्षमता और विजनरी क्षमता नहीं होती जो राजीव गांधी जैसे लोगों में थी। और उनकी सक्रियता का ही फल था कि आज हम कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे देश में हैं और वह देश की एकता और राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। तो यह सब हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जो भी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं 20 अगस्त को उनके जन्मदिन को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जबकि पूरे देश में उसका महत्व है। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि उनके जो काम थे वह काम किसी एक व्यक्ति विशेष से प्रेरित न होकर के पूरे देश और समाज के लिए जो उन्होंने सोचा और जो उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया था। वो कहते थे कि देश का 10 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। तो ग्रामीण विकास के लिए जो उन्होंने सोचा वह बहुत ही एक सराहनीय काम था, जिसके नाते जवाहर रोजगार योजना आई। और आज हम उसको राजीव गांधी, जिसको मनरेगा महात्मा गांधी योजना यानी मनरेगा के नाम से जानते हैं।
वह भी इनकी एक दूरदर्शिता का बहुत ही सुंदर प्रमाण थी। तो आज के लिए इतना ही। उनके जीवन के महान कार्यों से सबको धन्यवाद हो। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग राजीव गांधी जी से परिचित